बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। मेहरों के सागर है मेरे सतगुरु राम रतन। मेहरों के सागर है मेरे सतगुरु राम रतन। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। श्री निज घर के मालिक उतरे इस धरती पर। श्री राज विराज है हृदय सिंहासन पर। श्री राज विराज है हृदय सिंहासन पर। ईमान से जो देखे वो देखे नूरी तन। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। तुम जैसा मेहर बान कोई ना मिला हमको। गुण अवगुण ना देखे किया प्यार बहुत हमको। गुण अवगुण ना देखे किया प्यार बहुत हमको। जिसको तुम मिल जाओ वो इत उत है धन धन। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। कई कष्ट सहे तुमने ये साथ जगाने को। भूली हुई आत्म को तुम आए बुलाने को। भूली हुई आत्म को तुम आए बुलाने को। निज नाम से काट दिए माया रूपी बंधन। निज नाम से काट दिए माया रूपी बंधन। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। आँखों में प्यार भर के तुम देख रहे हमको। मेरा दिल भी
खिल जाए, जब जब देखूं तुमको मेरा दिल भी खिल जाए, जब जब देखूं तुमको तुम मुझ में बस जाओ, मैं तुझ में रहूं मगन। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण, निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण, निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, धन्यवाद चित्रा जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खीन, लाख तली नालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन धनि श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुबर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुबह साजी खिलवट वाणी का 15वां प्रकरण चल रहा है। आशिक मेरा नाम वो अल्लाह, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूह सो मेरा उम्मत में आराम। प्रकरण में धनी याद दिला रहे हैं परम धाम में हुए इश्क रबत के बारे में, क्या क्या धनी ने कहा था और हमने क्या क्या कहा था। हम सभी को आज इलम के माध्यम से ये बातें मालूम है, क्योंकि धनी ने हमारे लिए ही ये इलम भेजा वो अल्लाह के माध्यम से। हमें अपने स्वरूप की पहचान कराने के लिए धनी ने ये मेहर करी हम सब लोगों के ऊपर। इस काल माया के ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि, 3 तरह की सृष्टि है, लेकिन ब्रह्म सृष्टि के ऊपर मेहर करने के कारण पूरे ब्रह्मांड को यह इनाम मिला कि ये ब्रह्मवाणी आई है, जिससे धनी अक्षरादि पूर्ण पारब्रह्म की पहचान की जा सकती है, उसके धाम में जाया जा सकता है, उनकी मेहर को प्राप्त किया जा सकता है, और अखंड होने का तो वरदान इस ब्रह्मांड को मिला ही मिला है। धनी की आशिकी ऐसी, आशिक मेरा नाम वो अल्लाह, आशिक मेरा नाम, ऐसी आशिकी कि अपनी रूहों के साथ निभाते निभाते आशिकी में धनी ने पूरे ब्रह्मांड को इनाम दे दिया। तो ये धनी की मेहर है जिसका शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम सब सुंदर साथ जी। हमारी आत्म के लिए तो धनी आए, हमारे जीव के लिए भी धनी आए। हमारा जीव जो है परसों से कितने जन्म ले चुका, कितनी योनियां बदल चुका, इसको मुक्ति नहीं मिली है, लेकिन इस बार धनी के चरणों में हम सब आ गए हैं। हम सब ने धनी की पहचान की है इस इलम के माध्यम से। हम जो है इसलिए हम वो भाग्यशाली जीव है कि हमारे जीव तो अखंड होंगे, वो भी योग माया की पहली विश्व में धनी के साथ ही। जिन जीवों पर धनी ने लीला करी है उन जीवों के साथ, मरु और देवापी के साथ ही हमारे जीव भी पहली विश्व में धनी के साथ रहेंगे। तो हमको हर पल धनी का शुक्राना अदा करना चाहिए। जीव के माध्यम से, आत्मिक माध्यम से
हर तरह से धनी हमारे साथ हमेशा से है और हमेशा रहेंगे। परम धाम की मूल नजर से देखे तो भी धनी हमारे साथ है, खेल की नजर से देखे तो भी धनी साथ है। तो किसी भी नजर से धनी को हम देखेंगे, हम शुक्रिया ही अदा करेंगे, क्योंकि हम आए ही उनकी मेहर के सागर में है। उनकी मेहरों को देखने के लिए ही हम आए हैं सुंदर साथी में। तो ये धनी का मेहर का सागर है। मेहर का सागर सिर्फ जब सागर में मेहर का सागर आता है, सिर्फ उसी को मेहर का सागर ही समझना चाहिए सुंदर साथी। वो तो चौपाइयों के माध्यम से धनी ने अपनी महिमा का बखान करा है। इंद्रावती जी ने धनी की महिमा का बखान किया, इसलिए उसको मेहर सागर कहा गया है। सुंदर साथी, ये पूरी ब्रह्म वाणी ही मेहर का सागर है। इसकी एक एक चौपाई मेहर का सागर है। इससे भी और अगर आगे बढ़े तो ये पूरा ब्रह्मांड मेहर का सागर है। यहाँ पर हर पल हर घड़ी जो कुछ भी घटित हो रहा है वो पूरी कायनात हमारे लिए बनाई गई है सुंदर साथी। ब्रह्म सृष्टियों को देखने के लिए ये खेल बनाया गया है। तो इस पूरे ब्रह्मांड का जो है जर्रा जर्रा धनी की मेहर का ही बखान करता और मेहर का ही सागर है। सिर्फ नजर खुली होनी चाहिए तो हम 14 तवक में धनी की मेहर को देख सकते हैं। नजर ना खुली हो सुंदर साथी तो हम अपने ऊपर भी होती हुई मेहर को नहीं देख सकते, और नजर खुली हो तो हम अपने ऊपर क्या पूरे ब्रह्मांड के ऊपर हर पल में हर घड़ी में धनी के उठते जागते भी हम धनी की मेहर को देख सकते हैं। तो सिर्फ बात है हमारी नजरों के खुले होने की। जितनी नजरों को खोल लेंगे हमारी आत्म जागृति होती चली जाएगी, हमारी आत्मिक अवस्था बढ़ती चली जाएगी, या कहना चाहिए हम जितना अर्श के करीब होते चले जाएंगे उतनी ही हमारी अर्श वाली नजर विस्तृत होती जाएगी और खेल की नजर सूक्ष्म होती जाएगी। इस दुनिया में हर किसी को शॉर्ट साइटेड कहा गया है। शॉर्ट साइटेड का क्या मतलब होता है? सबकी नजर छोटी है। अब इसका नजर से इस मतलब नहीं है कि किसी को चश्मा लगा किसी को नहीं लगा, उसको दिखाई नहीं देता इसलिए चश्मा लग गया। ये शॉर्ट साइटेड का मतलब होता है इस दुनिया में हर व्यक्ति इतना परफेक्ट नहीं है कि वो सारी दुनिया को ही देख पाए। अगर आप डॉक्टर्स की फील्ड में जाएं तो डॉक्टर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर वो डॉक्टर भी हर मर्ज का इलाज नहीं कर सकता है, इसलिए उसमें भी स्पेसिफाइड है। मतलब जो आई का डॉक्टर अलग है, कान का अलग है, नाक का अलग है। इस तरह से सुंदर साथ जी हर कोई शॉर्ट साइटेड है। कोई कितना भी पढ़ लिख जाए पूरे ब्रह्मांड को नहीं देख सकता, ना ही समझ सकता है। एक फील्ड में भी कई सेक्शन होते हैं, उसमें भी उसको किसी का स्पेसिफाई बनना होता है तो उसमें वो प्रवीण हो जाता है, लेकिन बाकी क्षेत्रों से छूट जाते हैं। अब कोई एक डॉक्टर जरूरी नहीं है कि वो आध्यात्मिकता को देख पाए, है ना। वो शॉर्ट साइटेड है, हर व्यक्ति शॉर्ट साइटेड है। जरूरी नहीं है वो विज्ञान में इतना आगे निकल गया, इतनी पढ़ाई कर ली उसने, वो इतना इंटेलिजेंट है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपकी तरह आध्यात्मिकता को समझे। ऐसे ही आप आध्यात्मिकता को समझते हैं, आप पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा को जानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है एक डॉक्टर पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा को जाने, जबकि वो इतना पढ़ा लिखा। तो हम सब क्या है? शॉर्ट साइटेड है। हमारे पास इतनी दृष्टि नहीं है कि हम पूरे ब्रह्मांड को भरकर देख लें इन्हीं दो नजरों से, इसी बुद्धि से तो हम नहीं देख पाते हैं सुंदर साथी। सिर्फ धनी ने ही ऐसी निजबुद्ध रूहों को दी है जो ब्रह्मवाणी से जुड़ जाते हैं, वो इस ब्रह्मांड के ओर छोर को देख पाते हैं सुंदर साथी। हम डॉक्टर जैसे किसी की बीमारी को दूर कर पाते हो या ना कर पाते हो, लेकिन इस ब्रह्मांड का कैसे चल रहा है, यहाँ पे कैसे जीव अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, ये लीला क्यों चलती है, ये किस लिए चलती है, इन सब प्रश्नों के उत्तर हमारे पास है सुंदर साथी। अभी किसी आप कितने भी ज्ञानी कितने भी एजुकेटेड पर्सन से ये पूछिए कि तुम इस क्वालिफिकेशन में क्यों आए, उसके पास का उस कहेगा कि मेरी डेस्टिनी होगी, या मेरे पास मेरा इसी तरफ इंटरेस्ट था तो मैं इस तरफ आ गया। ऐसे ही दूसरे के लिए प्रश्न करो तो कहेगा उसकी भी डेस्टिनी या उसका भी इंटरेस्ट होगा, लेकिन ये क्यों है, इस क्यों का जवाब उसके पास नहीं है। उसके पास एक ही बात का जवाब है, हर कुछ सब कुछ डेस्टिनी होती है। तो वो एक छोटे से जवाब से मुक्त हो जाता है। लेकिन ये ब्रह्मांड क्यों बना है, ये ब्रह्मांड में हम सब खेलने क्यों आए हैं, कितने लोग हैं, कहाँ क्या है, ये सारी बातें हमें पता है सुंदर साथी। उसको इतने एजुकेटेड पर्सन को भी पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा के बारे में नहीं पता, क्योंकि वो पूरा नजर भर के इस ब्रह्मांड को नहीं देख सकता है। सुंदर साथ जी, यदि हम इस ब्रह्मांड को नजर भर के देखें तो हमें समझ में आता है कि ये पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए बना है और ये मिहिर का सागर। सुंदर साथ जी, फूल फूल वाले भैया जी की अगर आप बीतक पढ़ें, जो पन्ना जी में जिनका शाला में पधरावनी है,
और यदि आप उनकी फूलपुल एक जगह है जहाँ पर उनका निवास स्थान था, उनकी आप यदि वीतक पढ़े तो सुंदर साथ जी वो किसी भी रूप में आकर जो है पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कराते थे। कभी वो भमरा बन के सब फूलों की बातें सुनाते थे, कभी वो पशु पक्षी बनकर पशु पक्षियों के बीच में बात कर लेते थे, कभी वो कुछ भी बन जाते थे सुंदर साथ जी। मनुष्य में भी वो बाल रूप और बड़ा रूप दोनों ही बन जाते थे और एक एक समय पे कई कई जगह दिखाई देते थे। और वो उनकी उम्र भी काफी लंबी थी, मतलब वो 100 से ज्यादा साल वो जिए थे। और बीतक में जो आता है वो शिवजी साहिब जी से पहले आए थे और शिवजी साहिब जी के बाद तक यहाँ तक रहे थे पन्ना में, और उनका इंतजार कर रहे थे, इसलिए उनकी एक सेवा पन्ना जी में भी है सुंदर जी। तो आप देखिए कि ब्रह्म मुनियों को, परम हंसों को धनी ने जिस अवस्था में पहुंचाया वो पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर लेते। हम अभी इस अवस्था में नहीं पहुंचे, लेकिन ब्रह्म शिष्यों के पास ही ये ताकत है कि वो पूरे ब्रह्मांड को जान पाते हैं और उसका भ्रमण कर पाते हैं। तो सुंदर साथ जी, अगर हमारी नजर खुली हो, चाहे हम अपनी नजर से खोलें, इंद्रावती जी की श्यामा महारानी की नजर से देखें, या परमहंसों जैसे सतगुरु की नजर से देखें, तो हमें ये पूरा ब्रह्मांड मेहर का सागर दिखाई देगा और पता लगेगा कि हम इसमें कितने श्रेष्ठ जीव हैं, कि हमारे ऊपर धनी ने कितनी मेहर करी है। तो इस मेहर को हम इस ब्रह्मवाणी से आत्मसात कर सकते हैं और पल पल हम धनी का सत्ता बजाते हुए उनकी मेहर का शुक्राना अदा कर सकते हैं। तो धनी हमें याद दिलाते रहते हैं, क्योंकि ये मेहर भी ऐसी है ना सुंदर साथ जी, अगर इसका शुक्राना न बजाओ तो 2 पल में भूल भी जाती। हम मेहर को आज याद करें, कोई जरूरी नहीं हमें कल भी याद रह जाए। कल भी याद रखने के लिए हमें फिर से वाणी के करीब आना पड़ता है। ऐसा है इस माया का प्रकोप, आप जो कुछ सीखते हैं, समझते हैं, मंथन करते हैं, जरूरी नहीं है वो आज आपको समझ में आया तो कल भी टिका रहे। कल कहिए दूसरी बात समझ में आए, कहिए आप भूल जाए। देखिए आड़िका लीला में इतने सुंदर साथ जागे, लेकिन सब भूल गए, आंखों से साक्षात आड़िका लीला देखी फिर भी भूल गए, फिर भी सो गए। यही इस बात का उदाहरण है कि इस ब्रह्मांड में माया का प्रकोप बहुत तेज है। और क्यों ना हो, क्योंकि धनी ने ही तो इस माया को बनाया है हमारी परीक्षा लेने के लिए। तो परीक्षा इतनी सरल थोड़ी ना हो सकती है, परीक्षा तो कठिन ही होगी। तो सुंदर साथ जी, हमारी हर दिन परीक्षा चलती है, हर पल परीक्षा चलती है। हम अभी जो है 6 से लेके 8 के बीच में धनी को याद करते हैं, कहिए 8 से लेके 10 के बीच में कितने काम हो हम धनी को भूल जाए। हर पल ही हमें अपनी परीक्षा देनी पड़ती है सुंदर साथ जी। तो ऐसे ही है, हमें बार बार वाणी मंथन करना पड़ता है, हमें धनी की मेहर को बार बार देखना होता है, हमें बार बार धनी का शुक्राना अदा करना होता है। आपने एक बार शुक्रिया अदा कर लिया, काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं। इस दुनिया में हमें माया का चलन, इसकी पड़ते हमारे ऊपर इतनी गहरी तक चढ़ी है कि हमें रोज रोज धनी का शुक्रिया, मेहर को देखना होता है और उसका शुक्रिया अदा करना होता है। उसी शुक्रिया में धनी हमें बार बार याद भी दिलाते हैं। धनी को पता था ना हम भूल जाएंगे, इसलिए बार बार हमें याद दिलाते हैं। आप खिलवत में ही देखिए, एक से प्रकरण कई है जिसमें बार बार धनी ने इश्क रबत का वर्णन किया है, बार बार उन्होंने इश्क रबत को अलग अलग चौपाइयों से वही बात को कही है। ऐसे ये भी प्रकरण है कि कह रहे आशिक मेरा नाम, रू अल्लाह आशिक मेरा नाम, कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ, तुम्हारा और रूहों का, और उम्मत में ही मुझे आराम मिलता है। उम्मत मेरे अंग है, रूहें मेरे अंग है, मैं अपने अंगों के बिना, मुझे मेरे अंगों से ही आराम मिलता है। ऐसा मैं तुम्हारा आशिक हूँ। जिसकी 67 चौपाई हो गई थी सुंदर साची। आगे बढ़ते हैं, वही प्रसंग चल रहा है इश्क रबत का, श्यामा महारानी को बता रहे हैं और उनको ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि ऐसे इस हर प्रसंग को तुम्हें रूहों को बताकर मेरे तक लाना है। फरामोशी कुलफ की कुंजी इलम बेशक, करो सहूर तुम रूस हो तो बख्शीश है हक। ये धनी की क्या है हमारे ऊपर? बख्शीश है। फरामोशी कुलफ की कुंजी इलम रोशन, जो हमारे ऊपर फरामोशी चढ़ी हुई है ना सुंदर साथ जी। जब मोहम्मद साहब दर्शन करने गए तो सब रूहों के दिल पे, मुंह पे ताला लगा हुआ था। धनी से उन्होंने पूछा इनके मुंह पे ताला क्यों लगा है, बोल क्यों नहीं रही है, हिलडुल क्यों नहीं रही है? तो धनी ने कहा ये फरामोशी की में है, क्योंकि ये इन्होंने खेल मांगने की भूल कर दी तो ये फरामोश हो गई है। और इनकी कुंजी जो है, इस ताले की कुंजी इलम ही होगा, जो तेरा दिल ही इलम को खोलेगा। कब? जब तू हक की सूरत के रूप में आएगा। तो कुंजी इलम बेशक, इस बात में कोई भी संशय नहीं है कि ये इलम की
फरामोशी की कुंजी है। हमारे ऊपर जो फरामोशी चढ़ी हुई है ना, भूल परम धाम में, इस खेल में हम जो भूल जाते हैं, बार बार फरामोश हो जाते हैं, इस फरामोशी की चाबी जो है ये इस इलम को बार बार मंथन करना होता है, तब हमारी फरामोशी की पर्दे कुछ खुल रही है। करो सहूर तुम रूसो तो बख्शीश है आप, हे रूहो तुम यदि शकूर करो ना मिलके, तो तुम्हें समझ में आए कि ये इलम भेजकर धनी ने हमें एक बख्शीश दे दी, एक आशीर्वाद दे दिया है। धनी ने हमारे ऊपर एक मेहर कर दी है, इस मेहर के जरिए ही हम अपनी फरामोशी को हटा सकते हैं। ये ऐसा इलम है लदुनी जो देत बका की बूझ, बेशकी सब देत है और देत हक के दिल का गुज। वो कह रहे ये ऐसा इल्म लदुन्नी है, ये ऐसा खुदाई इलम है जो देत बका की बूझ, जिससे हमें परम धाम की पहचान होती है। बेशक ही सब देत है, हमारे सारे संशयों को खत्म करने वाली और हमें बेशक करने वाली ये वाणी है। और देत हक के दिल का गुज, और सबसे बड़ी बात है ये धनी के गुज, दिल के गुज भेदों को हमें बताती है। आज हम सब जान गए, पहले क्या है मुझे अभी भी याद है, 25 से 30 साल पहले की बात है सुंदर साथ जी। सब रूहें जितनी भी हमारी पुराने सुंदर साथ थे, मुझसे सीनियर और बड़े बड़े थे, अधिकतर उनकी जुबान पे पता क्या रहता था, हम तो सब गुनेगार है, भजन भी वैसे ही बनते थे, हम तो हुए गुनेगार, अब तो माफ करो मेरे पिया जी, हम तो हुए गुनेगार। तो वो ज्ञान इतनी गहराई तक नहीं खुला था, चौपैया इतनी गहराई तक नहीं खुली थी, अधिकतर रूहें अपने आप को गुनहगार ही मानते थे। आज इस इलम से खुलते खुलते इलम की पर्दे इतनी खुल गई, कोई रूह अपने आप को गुनहगार नहीं मानती। सब कहते अरे तो राजी ने मंगाया तो हमने मांग लिया, हमारी तो वहां पे बिसात ही नहीं थी, धनी मंग ने मंगवाया तो हमने मांग लिया। अब उससे पूछो तुम यहाँ जब इतना इलम है तुम जाग क्यों नहीं रहे हो, भाई क्या कमी रह गई तुम्हारी जागने में, धनी नहीं जगा रहे इसलिए हम नहीं जाग रहे। मूल परातम से परामोशी जगाएंगे, एक पल में सब रूहें जाग जाएंगे। तो हर बात का आज रूहों के पास जवाब है। रूहें चालाक हो गई हैं, प्रवीण हो गई हैं, कैसे किससे हुई है, धनी के इस इलम के खुलने से हुई। आज कैसे भजन बनते हैं, आज भजनों की गहराई अलग है, पहले भजनों की गहराई अलग थी। कैसा भजन है, जब इश्क हमें मिल जाएगा तेरे जैसे हो जाएंगे, जब इश्क हमें मिल जाएगा कुछ और नजर ना आएगा, जब इश्क हमें मिल जाएगा। फिर मैं ऐसे कुछ भजन अब लिखती हैं और बोलती हैं कि हम तो तुम्हारे जैसे ही हो जाएंगे जब तुम हमें इश्क दे दोगे, लेकिन है ये सब धनी तुम्हारे हाथ में, तुम हमें इश्क दोगे तभी हम तुम्हारे जैसे हुए, और जब तक तुम फरामोशी चढ़ाए रखोगे तो हम फरामोशी रहेंगे, इसमें हमारा क्या दोष है धनी। तुम चाहो तुम्हारे हाथ में डोरी है, तुम चाहो तो हमें एक पल में जगा दो, हमारी सूझबूझ को एक मिनट में चाबी घुमाओ और पलट जाओ, पलट दो, लेकिन तुम धनी हमें पलटते ही नहीं। क्यों, क्योंकि तुम ऐसा ही चाहते हो, तुम खेल को लंबा करना चाहते हो, तुम खेल को लंबा किया है वो भी तुमने अपना मजे लेने के लिए किया है, कहते हो बड़े चालाक को, कहते हो कि रूहों को लज्जत देने के लिए किया है, लेकिन लज्जत तो तुम खुद ले रहे हो खेल की। तो इस तरह से हम सब क्या हो गए हैं, होशियार हो गए हैं। कितने भी हम होशियार हो जाए सुंदर साथी, हम कितने ही ज्ञान की परतों को खोल लें, कहीं ना कहीं हम खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं इस खेल, क्योंकि धनी ही हमें जो है, क्यों हम महसूस करते हैं, क्योंकि परम धाम में हमने कहा था कि इश्क हमारा बड़ा है, हम बड़ा जीता हुआ अनुभव कर रहे थे, और सब आपस में प्लानिंग कर रहे थे, तू भूले तो मैं जगा दूंगी, मैं भूले तो तू जगा देगी, और धनी की सारी बात को हम झुठला देंगे। अब ये नहीं हो रहा है सुंदर साथी, धनी की बात को झुठला नहीं पा रहे हैं। पूरी 12,000 रूहें श्यामा महारानी के साथ मिल भी जाए ना, तो धनी को झुठला नहीं पा रहे। हमें ज्ञान की हर गहरी बात पता है,
क्या कह रहे हैं, और देत हक के दिल का गुज, धनी के दिल की कुछ बातों को भी धनी ने खोल दिया। उन्होंने बता दिया कि उन्होंने ही फरामोश किया है, जगाएंगे भी वही, हमें तड़पाने वाले भी वही है, हमें जो है मिलन मिलन की अवस्था देने वाले भी वही है, हमें जिताने वाले भी वही है, हमें हराने वाले भी वही है। जब कभी हम हारा हुआ महसूस करते हैं, धनी महसूस कराते, जब हम जीता हुआ महसूस करते हैं तो धनी ही कराते। हम कितने ही ज्ञान की पट्टे खोल ले, आज हमें इस बात का तो भेद पता ही लग गया है कि हम धनी के अंग हैं, उनसे भिन्न नहीं है। धनी जीत रहे हैं तभी हमारी जीत है, हमारे जीतने में हमारी जीत कहाँ है। हाथ अगर जीत जाए तो रुचि कहाँ जीत पाएगी, लेकिन अगर रुचि जीत जाए तो सब जीत जाएंगे। ऐसा है ना सुंदर साथी, इस दुनिया में हम क्या कहते हैं, हमारे हाथ से कोई महान कार्य हो जाए, हमारे हमने जो सोचा भी ना हो वो कोई हमारे से ऐसा कर्म हो जाए, तो हम उसको जीत नहीं मानते। सुंदर साथी, जब जो मेरा वजूद है, मेरे अंदर जो चेतन तत्व है, जब वो जीतता है, जब हमारा आत्मिक स्तर बढ़ता है, हम धनी के जितना करीब होते, जब हम जीत का अनुभव करते, तभी वो जीत कहलाती है। किसी एक अंग की जीत कभी भी मायने नहीं रखती है सुंदर साथी, हमेशा पूर्ण वजूद की अंगों सहित जब जीत होती है तो उसी को जीत कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हमें जान लेना चाहिए कि हम धनी के अंग हैं, धनी जीते तो हम जीते, हम अलग से जीतना चाहते हैं, अलग से जीतने का कोई औचित्य ही नहीं, हम अलग से जीत के क्या करेंगे सुबह साथ, चाहे हमें धनी जिता भी दे अलग से, लेकिन अलग से जीतने का क्या ही औचित्य, जबकि आज हमें इल्म की पढ़ते खुलने से ये पता लग गया कि हम धनी के बिना कुछ नहीं, हम धनी के साथ एक अंग है, एक जान है, एक प्राण है, एक वायदत में है, तो हम अलग से कुछ जीत के क्या ही करें। धनी को कहना चाहिए हार जीत दोनों तुम्हारी, धनी हमें ना जीतना है ना हमें हारना है, हमें तो आपके अंग बना रहना है, आपके इश्क के स्वरूप बना रहना है, आप तुम्हारी मर्जी, सब उसकी रजा में रजा कर दे। कहने को तो ये बिल्कुल ही सरल है, इसमें कठिन जैसा है ही क्या सुंदरता है। हम धनी की रजा में रजा हो जाए, इसमें क्या ही कठिन, कुछ भी कठिन है, ना कोई कसनी करनी है, ना कोई रहनी करनी है, ना कोई चाल चलनी है, ना कोई ज्ञान लेना है, बस एक ही बात जान ले कि धनी की रजा में रजा, इतना सरल रास्ता है, फिर भी हमारे लिए इतना कठिन हो जाता है सुंदर साथी। हम धनी की रजा में नहीं रह पाते, हमारी अपनी कोई इच्छाएं बन जाती है, उन इच्छाओं को पूरा करने की अभिलाषा बन जाती है, अपेक्षाएं होती हैं, संबंधों में अपेक्षाएं होती हैं, तो सुंदर साथ जी ना चाहते हुए भी हम माया की जकड़ में आ जाते हैं। ये ऐसा इलम है, इतना गहरा इलम है, जो देत हक के दिल का गुज, जो हमें धनी के दिल की कुछ बातों को भी खोल रहा है। ऐसी कुंजी हक्के दई जो सबूरे कुलफ लगाए, तो फरामोशी क्यों रहे पर हाथ हुकुम जगाए। ये कुंजी ऐसी है जो राजी महाराज ने हमें दी है, जो सबूरे कुलफ जगाए, जो हमारे अगर इससे हम सहूर कर लेंगे तो हमारे कुलफ को, हमारे तालों को ये हटाने में समर्थ है। ये हमारे जो सहूरे कुलफ लगाए, जो शहूर करके हमारे कुलफ को, ताले को हटाने का सामर्थ्य है इसमें, तो फरामोशी क्यों रहे। अगर हम इस इलम की चाबी को लगा ही दें, इसमें इतना सामर्थ्य है, तो हमारी फरामोशी नहीं रह सकती। जितने भी परमहंस जागे हैं, परमहंस अवस्था को प्राप्ति है, उन्होंने फरामोशी को अपने अंदर से हटाया, पर हाथ हुकुम जगाए, लेकिन ये जगाने का हुक्म जो है वो धनी के ही हाथ, लेकिन धनी के हाथ में होने के कारण रूह को प्रयास नहीं करना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा सुंदर। करनी माफक कृपा का मतलब ही यही है धनी के हाथ में, लेकिन तुम्हारी करनी के बाद ही तुम जागोगे, तुम्हारी करनी के बिना तुम नहीं जाग सकते। हुक्म के सिर्फ हुक्म की इस गहरी बात को जानने के बाद भी तुम्हें हुक्म के सिर्फ दोष नहीं देना है, यही इस ब्रह्मवाणी का, यही धनी के दिल का गहरा राज है। हमें मालूम है धनी के हाथ में हुक्म है, हमें मालूम है ना ये, या धनी के हाथ में हुक्म है, हमारे जागने से हम जागने वाले नहीं, लेकिन हमें ये भी मालूम है
कि इस बात को समझने के बाद भी हमें हुक्म के सिर पे दोष देके बैठे नहीं रहना, क्योंकि हमें ब्रह्मवाणी का भेद सिर्फ यही थोड़ी ना खुला है, हमें ये भी खुला है कि हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन। हमें ये भी भेद खुला है, हमें ये भी भेद खुला है कि करनी माफक कृपा होती है, यानी कि धनी ने हुक्म ही ऐसा पारित किया हुआ है। ये हमें क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि धनी ने ऐसा हुक्म ही पारित किया हुआ है कि जब तक रूह कसनी नहीं करेगी तब तक धनी उसको जगाएंगे भी कैसे? कसनी करनी कराने के लिए ही तो माया के खेल में लाए, परम धाम में कसनी करनी नहीं है, परम धाम में कसनी करनी नहीं करा सकते थे, इसीलिए माया के खेल में लाए कि कसनी करानी है, करनी करानी है, रहनी करानी है, ब्रह्मांड को एक उदाहरण देना। जितने परम हंस हुए उनकी बीत के पढ़ लीजिए, सबने कसनी करी, इंद्रावती ने कसनी करी, धनीदेव चंद जी ने कसनी करी, बिहारी जी भी बिना कसनी के नहीं जागे, रामरतन महाराज जी के तन में जब जागे तो कसनी करके जागे, फूल वाले भैया जी ने कसनी करी, बाबा दयाराम साहिब ने कसनी करी है, केसर बाई ने कसनी करी है, जितने परमहंसों के नाम मुंह पे आएंगे ना सोच के लेके सब ने कसनी की है, बिना कसनी के किसी को कुछ नहीं मिला, तो करनी माफक की कृपा हुई है और हुकुम के सिर दोष देके वो नहीं बैठे, जबकि उन परमहंसों को भी मालूम है हमारी तरह धनी के हाथ में सब कुछ है, वो जगाएंगे तो हम जागेंगे, नहीं जगाएंगे तो नहीं जागेंगे, फिर भी कसनी करी, फिर भी करनी करी। यही धनी के दिल का गुज है कि आपको ये भी बता दिया अपने दिल का भेद कि मेरे बिना कुछ नहीं होगा, मेरा हुक्म ही होगा पारित तभी तुम जागोगे। एक तरफ तो हमें ये भी बता दिया अपने दिल का गुज भेद, दूसरी तरफ ये भी बता दिया कि तुम्हें करनी तब भी करनी पड़ेगी, करनी माफक कृपा तभी होगी, मैं तुम्हें जगाऊंगा ही तब जब तुम करनी करके दिखाओगे, रहनी करके दिखाओगे। बैठे आगू हक के किया था मजकूर, इंतहाए नहीं अर्श जिमी का तुम कहूं नजीक उनके दूर। तो कह रहे हम तो राज्य के चरणों में उनके आगे ही बैठे ना, उनकी नजरों के आगे बैठे, हम कहाँ दूर गए। बैठे आगू हक के, हम तो धनी के आगे ही बैठे हैं, किया था फर्क था मजकूर, उस परम धाम में, उस मूल मिलावे में हम धनी के आगे ही बैठे जहां हमने इश्क की वार्तालाप करी थी, जहां हमने इश्क रबत किया था मजकूर, इंतहाई नहीं अर्श जिमी का तुम कहूं नजदीक होके दूर। परम धाम की जमीन का कोई पारावार नहीं, परम धाम की जमीन का कोई पारावार नहीं है, ये कहने का क्या तात्पर्य है सुप्रसाद जी? खेल भी परम धाम की जमीन का ही एक हिस्सा है। तुम्हें तुम कहूं नजीक होके दूर, तुम खेल में आए हो कि धनी के नजदीक बैठे हो। इस जमीन का, परम धाम की जमीन का कोई पारावार नहीं है सुप्रसाद, कोई पारावार नहीं कहने से क्या तात्पर्य? आप जब चर्चनी सीखेंगे तो आप जानेंगे, जब आप मूल मिलावे से बाहर की तरफ बढ़ते, चर्चनी शुरू होती है रंगमहल से, मूल मिलावे से जो सबसे मध्य में, फिर वो बाहर के परिक्रमाओं से होती सागर तक चर्चनी जाती है। आपको पहले सरल मंदिरों को 100 हाथ का लंबे चौड़े मंदिरों से आपकी चर्चनी शुरू होती है और फिर वो कोसों में 500 कोस 1000 कोस वहां तक चली जाती है, सागरों में वैसी ही होती है। फिर जब आप चर्चनी पूरी सीख लेंगे सागरों तक सुंदरसा जी, तो चर्चनी में लिखा हुआ है आगे, जो धनी ने गुज वेद अपना खोला है, सागरों तक ही परम धाम की जमीन को मत समझ लेना, सागरों से आगे अनंत अनंत पक्ष है सुंदरसा जी। 25 पक्ष तो इस दुनिया में लाने के लिए 25 पक्षों का वर्णन किया है, परम धाम में 25 पक्ष नहीं है सुंदरसा जी, परम धाम में अनंत पक्ष है। सागरों से आगे भी जब आप सागर तक चर्चनी सीख लेते हैं तो आता है कि इसके आगे अनंत अनंत परम धाम है, शब्दों में नहीं ला पा रहे हैं तो यहीं तक वर्णन किया है। कितना शब्दों में लाएंगे, रूहों की कितनी बुद्धि चलेगी इस खेल में, बुद्धि हमारे पास लिमिटेड है ना। जब हम इस दुनिया की ही पढ़ाई एक तरफ ही कर पाते हैं, दूसरी तरफ की पढ़ाई तक नहीं कर पाते, दूसरी तरफ का क्षेत्र ही हमसे अछूता रह जाता है, तो आप क्या सोचते हैं परम धाम के 25 पक्षों के आगे के पक्ष हम समझ पाते? इसी में ही सुंदर साथ जी कई तो पहली दूसरी परिक्रमा तक ही रहते हैं,
आगे पुखराज पहाड़ वाली परिक्रमा भी समझने में मुश्किल होती है, क्योंकि उसमें इस तरह से छज्जे बड़े हैं कि उसको भी समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर आगे मानिक पहाड़ और जो है जबेरों की नहरें, है ना, सागर, ये सब तो और गहरे पक्ष है। तो जिन्होंने सीखी भी है, सागरों तक सीखी है, अति उत्तम है। किसी किसी ने तो सिर्फ मूल मिलावे तक सीखी है, किसी किसी ने पहली परिक्रमा बट पीपल की चौकी, फूल बाग, मोर बाग, बड़ोपन, सातवन, बस यहाँ तक सीख लिया। किसी ने और दूसरी परिक्रमा तक सीखी तो भोज को सरताल, बुकराज पहाड़, यमुना जी, इतना तक सीख लिया। फिर जो है फिर सिराबे शुरू होते जबेरों की नहरों से। तो अनंत अनंत परम धाम है। क्या कह रहे हैं, इंतहा नहीं अर्श जमीन का, अर्श की जमीन का कोई इंतहा नहीं है। आगे जब हम हुकुम के प्रकरण में सिंधी में जाएंगे सुंदर साथ जी, तो उसमें तो इस भेद को भी धनी ने अपने दिल के भेद को खोला है कि खेल कुछ है ही नहीं। जगह जगह कहा है ना, खेल कुछ नहीं है, जैसे बांझ का पूत, जैसे आकाश पे फूल, ये खेल भी क्या है, परम धाम का ही एक हिस्सा है। परम धाम के अलावा कोई जमीन ही नहीं है। परम धाम जी, परम धाम के सुंदर साथ जी, मुंह से निकल गया, सुंदर साथ जी, परम धाम के अलावा कोई जमीन नहीं है, ये कहा है। तो फिर ये खेल की जमीन कौन सी हुई? जब धनी के दिल में खेल चल रहा है तो कौन सी जमीन पे चल रहा है खेल? हम आज भी धनी के दिल में ही है, ये हमारे झूठे जीव भी धनी के ही दिल में है सुंदर साथ जी। और धनी के गुज वेदों पे जाएंगे तो हमें ये भी पता लगेगा, भले चाहे हमारा दिल स्वीकारे ना स्वीकारे, हम अपने आप को इस खेल में ही देखते रहते हैं ना सुंदर साथ जी। ये खेल कहाँ चल रहा है, ये कोई अलग से जमीन नहीं बनाई है, अलग से जमीन नहीं बनी है, धनी के दिल में चल रहा है। परम धाम के अलावा कोई जगह ही नहीं है, ये खेल कुछ है ही नहीं। आप इसको इस ढंग से समझ लेना, बिल्कुल तो सरल तरीका है। आपका सपना कहाँ चलता है? सपना चलता, आपको लगता है किसी दूसरी भूमि में आप चले गए, लेकिन ये सपना किस में चल रहा होता है? आपके ही दिल में चल रहा होता है। तो वो सपने की कोई जमीन होती है? बताइए, आपके सपने की कोई जमीन होती है? कोई लोक होता है, कोई ब्रह्मांड होता है आपके सपनों का? नहीं होता है, आपके दिल में ही चल रहा होता है। वो जो सपने में जीव बने हुए होते हैं, जो वजूद बने होते हैं, वो कहाँ होते हैं? वो हमारे दिल के ही अंश होते हैं, वो हमारे दिल के ही अंश होते हैं। जिसने अपने सपने को समझ लिया, वो इस पूरे ब्रह्मांड रूपी सपने को समझ जाए। बिल्कुल इन आंखों में, इस झूठे वजूदों की आंखों में सपना देने का कारण ही यही है सुंदर साथी, कि इस सपने से हम इस सपने को समझ पाए। हम प्रति व्यक्ति अपने एक छोटे से सपने के उदाहरण को, क्योंकि हर एक की आंखों में सपना है सुंदर साथी। जब वो सोता है एक सपना शुरू हो जाता है, वो चाहे ना चाहे एक सपना शुरू हो जाता है, और जब वो जागता है तो उस सपने की थोड़ी बहुत याद रह जाती है। तो ये सब क्यों कार्यक्रम किया गया आपको? ये क्योंकि इस ब्रह्मांड का हर पल, हर हिस्सा जो है धनी की मेहर का है, हर बात आपकी जागने के लिए बनाई गई है। तो इस सपने में जो आपकी आंखों में सपना दिया है,